इंशाअल्लाह आज जितनी देर मेरी गुफ्तगू होगी वो सिर्फ इस मौजू पर कि इस्लाम ने बेटियों को क्या मकाम अता किया। हिंद के हसन बोले, सुन्नियत की जान बोले, मुहाफिज़े ईमान बोले, मुतरज्जिमुल कुरान बोले, साहबे कंजुल ईमान बोले, इश्को मोहब्बत के इमाम बोले, बरेली के इमाम अहमद रजा खान बोले, ओ कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है के धुआं नहीं। करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। सुभान अल्लाह, क्या कहना है बहुत। तो डॉक्टर इकबाल ने पैगाम दिया कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे है। सुभान अल्लाह, क्या कहना है बहुत। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे है। फिर डॉक्टर इकबाल आगे लिखते हैं, तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। क्या कहना है? तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। सुभान अल्लाह, क्या कहना है? सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। जबाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, जबाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आला हजरत ने उसकी तर्जमानी यूं की कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर वाह वाह वाह, क्या कहना है बहुत खूब। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वाह वाह वाह। और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान वाह गया। वाह, क्या कहना है? सुभान अल्लाह। तो पूरे एक मोमिन की जिंदगी को मेरे इमाम ने समझाया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अभी मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना नौशाद मिसबाही साहब उम्र में छोटे हैं और अक्ल में बड़े हैं। तो एक बहुत पढ़ी लिखी औरत ने एक दिन मुझसे सवाल किया कि हजरत मैंने तो हज कर लिया है, क्या मुरीद होना जरूरी है। आपने बार बार सुना कि मैं अपने पीरो मुर्शिद का शेर पढ़ रहा हूं। तो मैंने उसे समझाया कि 14वीं सदी में आला हजरत से बड़ा कोई इल्मदा दुनिया में नहीं गुजरा। क्या कहना है? वाह। 14वीं सदी में आला हजरत से बड़ा इल्मदा कोई दुनिया में नहीं गुजरा। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई मास्टर होगा, कोई मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, दौलतमंद होगा, अमीर होगा, लेकिन सारी खूबियों को एक जगह अल्लाह ने समेट कर हिंदुस्तान में अता किया, उसे इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहना है? वाह। बैक वक्त आला हजरत, तो जब आला हजरत आलिम, मौलाना, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफक्किर सब कुछ बन गए, तो अपने वालिद मोहतरम से कहा, अब्बा हुजूर अब मुझे एक पीर की तलाश है। तो जब इतना पढ़ा लिखा इंसान 14वीं सदी में, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं, जब उसने कहा मुझे पीर की जरूरत है, तो आज का कोई डॉक्टर कहे कि क्या मुरीद होना जरूरी है, तो इसका मतलब कि साहब वो ये समझता है कि शायद मेरा इल्म मुकम्मल है। जबकि हजरत सुफियान सूरी से किसी ने पूछा कि हुजूर आलिम कौन है, कहा जब तक पढ़ता रहे वो आलिम है, जिस दिन समझ लिया कि मैं आलिम हो गया उस दिन वो जाहिल हो जाता है, उस दिन वो जाहिल हो जाता है। इसलिए कभी ये गुरूर तकब्बुर नहीं। ये प्रोग्राम होते क्यों है?
ये जलसे सजते क्यों हैं। इनका मकसद जैसा कुछ लोगों ने सोचा, जाहिर सी बात है हाजी साहब की तरह आजकल तो साहब किसी अमीर के यहाँ अगर आप मिलाद में चले गए तो फिर आपकी खैर नहीं है। इसलिए बहुत दिनों से मैंने मिलाद में जाना आना बिल्कुल छोड़ दिया, खासकर शादी ब्याह के मौके से, इसलिए कि उसको तो खुद भी सुनने की फुर्सत नहीं है और जो सुनना चाहता है उस पे भी बड़ी पाबंदी है। अभी मौलाना साहब को दावत ही करेगा तो बता देगा हजरत शादी की महफिल है, प्रोग्राम बहुत मुख्तसर है, 5 एकदम 7 बजते बजते हर हाल में खत्म कर देना है, ये आज की पोजीशन है। लेकिन अल्लाह ताला ने इन घर वालों को इस कदर हर चीज से नवाजा, लेकिन आज आने के बाद आपके इत्मीनानो सुकून और जज्बे को देखकर ये एहसास हुआ कि यकीनन इमाम इश्क व मोहब्बत ने जमाने को दरसे वफा दिया और बताया कि ओ सुवे लाल अजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। यकीनन जो नबी के दर पे आता है और उनका हो जाता है, उसकी जिंदगी याद इलाही में गर्क हो जाती है। इन जलसों का मकसद है कि इन प्रोग्राम के बाद समाज में इनकलाब आए, जो बैठे उनकी जिंदगी में बदलाव आए, जो लोग भी यहाँ से जाएं उनकी जिंदगी में दरसे मुस्तफा हो, उनकी जिंदगी में सीरत मुस्तफा हो। यकीनन हम जिस मुल्क में जी रहे हैं, ये मुल्क किताबों की तहरीर से इस मुल्क में इस्लाम नहीं फैला, बल्कि गरीब नवाज के किरदार से इस्लाम फैला है। गरीब नवाज के किरदार को देखकर लोगों ने इस्लाम को अपनाया है और बरेली के इमाम अहमद रजा की तहरीर को पढ़कर लोगों ने ईमान को बचाया है। सुभान अल्लाह, क्या कहना है, वाह। यह है जिंदगी। यकीनन किसी ने हजरत अल्लामा रजीउद्दीन सगानी से कहा कि हुजूर आप वक्त के इतने बड़े आलिम हैं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के जमाने के ये आलिम है, 200 आलिम उनकी बारगाह में हदीस सीखने के लिए जाते थे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा ताकि मेरी तकरीर शुरू हो और आप समझें। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जैसा अजीम अल्लाह का वली जब उस जमाने में अल्लामा सगानी दर्स देते थे तो ऐसे ऐसे अल्लाह वाले लोग उनके दर्स में जाते थे। एक शख्स पहुंचा और कहा हुजूर आप इतने बड़े मुहद्दिस मुफक्किर हैं, मैं इल्मे तसव्वुफ सीखने आया। सुभान अल्लाह, क्या कहना है। आजकल तो लोगों ने तसव्वुफ को मजाक बना लिया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है 1 साल बाद आना। क्या कहा? 1 साल बाद आना। कहा हुजूर क्यों? कहा 1 साल में मैं दरसे हदीस खत्म करूंगा, फिर उसके बाद तुझे इल्मे तसव्वुफ सिखलाऊंगा। ठीक 1 साल बाद वो आया। हजरत ने कहा आ गए? कहा हाँ। कहा आज आखिरी दर्स है, इसके बाद तू मेरा सामान उठाना और मेरे साथ चलना, मैं तुझे इल्मे तसव्वुफ सिखलाऊंगा। कहा हुजूर मैं सिर्फ तन्हा? कहा हाँ तू सीखेगा और मैं तुझे सिखाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे भेजा ही इसीलिए है। साहब जब वहां से चले तो उलमा ज़ारो कतार रो रहे थे, क्योंकि इतने बड़े मुहद्दिस से रुखसत होना और जुदाई ये गम की बात थी। अब साहब वो जो इल्मे तसव्वुफ सीखने आया था उसे लेकर अल्लामा सगानी चले। जब बस्ती को पार किए, शहर को पार किए, तो अल्लामा सगानी ने अपना अमामा उतारा, जुब्बा उतारा, सारा कीमती लिबास उतार करके एक गेटरी में बांध कर दे दिया और कहा, फिर निकाला एक तहबंद बांध लिया, एक छोटे कद के कुर्ते को पहन लिया, मामूली टोपी लगा ली, खड़ाऊ पहन लिया, वो लिबास पहनकर चलने लगे। अब उसने कहा हुजूर आप तो मुझे इल्मे तसव्वुफ सिखला रहे थे, लेकिन आपने तो आलिमाना लिबास बदल लिया। कहा तुझे पता नहीं है, वो इल्म सीखने वालों के लिए लिबास था, ये इल्मे तसव्वुफ सीखने वालों के लिए लिबास है। तुझे पता नहीं है, पढ़ने वालों के लिए वहां पे अमामे की जरूरत है। अमामा न बांधू तो लोग आलिम नहीं समझेंगे, जुब्बा न पहनू तो लोग आलिम नहीं समझेंगे, लेकिन तुझे मालूम नहीं है वो सब उतार कर अगर फकीरों वाला लिबास न पहनू तो फिर लोग मुझे सूफी नहीं समझेंगे। इसलिए कि जब इल्मे शरीयत हासिल की जाती है तो वहां पढ़ाने वाला लिबास पहना
जाता है। और तरीकत के मैदान में पढ़ाने वाला लिबास नहीं बल्कि नबी की सीरत वाला लिबास पहना जाता है। क्या कहना है, वाह। हमारी जिंदगी से झलके यही वजह है कि गरीब ना हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने तहरीर पे काम नहीं किया बल्कि गरीब नवाज ने अपने किरदार को ऐसे पेश किया जो भी उनके करीब आता उनकी सीरत को देखकर मुसलमान हो जाता, जो भी उनके करीब आता उनके किरदार को देख करके मुसलमान हो जाता। यही वजह है कि आज गरीब नवाज की तसनीफें नहीं मिलती मगर सारी दुनिया के लिए किरदारे गरीब नवाज मिलता। सुभान अल्लाह, क्या कहना है, वाह वाह। नवाज मिलता है। मैंने इसलिए बोल दिया कि आज रजबुल मुरज्जब की पहली तारीख है, इसलिए आप याद रखें। लेकिन आइए मैं आपको वहां ले चलूं। साहब अल्लाह ने नबी को क्यों भेजा? कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे महबूब मैंने सारी कायनात के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। अब जरा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का वक्त देखे, अल्लाह ने रहमत क्यों कहा? अब जरा गौर से सुनिएगा। लोग कहते हैं ना फला कस्बा बहुत परेशान है, कहा परेशान क्यों हो? तेरे यहाँ फला साहब आने वाले हैं, बस तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। फला इंसान आएगा, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। तू मरीज है ना, डॉक्टर से मिल ले, तू ठीक हो जाएगा। तू बहुत परेशान है ना, किसी अल्लाह वाले से मुलाकात कर ले, तू ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुरान ने कहा, अल्लाह ने फरमाया लोगों फिक्र न करो, मैंने तो अपने महबूब को कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जो भी मेरे महबूब से जुड़ेगा उसकी जिंदगी कामयाब व कामरान हो जाएगी। अब अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु को किस माहौल में भेजा? जरा गौर से सुनिएगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु उस माहौल में आ रहे हैं, क्योंकि जब पिछली बात आप जानेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा। ऐसे माहौल में जब समाज में शराब आम है, ऐसे माहौल में जब समाज में जुआ आम है, ऐसे माहौल में जब एक बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता है, ऐसे माहौल में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं कि साहब जब एक बेटा अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है, किताबों में आता है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपका कलेजा दहल जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल अपने किरदार से इस्लाम की तबलीग करते रहे। अरब की सरजमी है साहब, हज का जमाना है। उस वक्त भी कुफार मुशरिकीन जो साहब किताबी थे, अहले किताब थे, हज करने के लिए जाते थे, मगर उनका हज का तरीका ये मोमिनाना नहीं था बल्कि काफिराना था, क्योंकि उसमें बड़े बड़े बुत रहा करते थे। अब साहब ऐसे आलम में जब एक शख्स हज के लिए आता है, अय्यामे हज में उसकी खूबसूरत बेटी पे मक्के के एक शख्स की नजर पड़ जाती है, वो उसकी बेटी का इगवा कर लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने हरम में तशरीफ फरमा है। अब साहब लोग फिक्रमंद है, ये इंसान परेशान है, कौन है जो मेरी बेटी को मक्के के इस अमीर से बचाएगा? किसकी हिम्मत है जो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा? अब जरा गौर से सुनेंगे तो पता चलेगा। दिन भर परेशान रहा, सोचा कि मेरे कबीले में तो इतने लोग नहीं हैं जो इसका मुकाबला कर सकेंगे। किसी ने सुना तो कहा क्या है शख्स क्यों परेशान है? कहा मेरी बेटी का इगवा मक्के के फला अमीर ने कर लिया है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि अपनी बेटी को छुड़ा लूं। कहा कि अच्छा एक काम कर, तू जानता है सहने हरम में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से तेरी मुलाकात हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी साहब नबी ने इस्लाम का ऐलान नहीं किया, कुरान का नुज़ूल भी नहीं हुआ है, आका ने नबूवत का ऐलान भी नहीं किया है। कोई नहीं जानता कि ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इस्लाम के रहबर बनकर के आए हैं, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला खुदा के पैगंबर बनकर आए हैं। आका सहने हरम में बैठे हैं। जब वो शख्स आका के करीब पहुंचा और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु को ये खबर मिली कि करशी की ताजिर के साथ ऐसा मामला हो गया है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ने कुरैश के नौजवानों को जमा किया और कहा ए नौजवानों, हल्फुल फजूल को भूल चुके, हमारे बाप दादा ने ये कसम उठाई थी कि मक्के की सरजमी पर किसी जालिम को जुल्म नहीं करने देंगे। क्या अगर हम इस मामले में खामोश रहे तो आज के बाद किसी की बेटी को कोई उठा कर लेकर चला जाएगा, फिर
किसी की बेटी की इज्जत तो आबरू नहीं बचेगी। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग और तकरीर का ये असर हुआ कि जितने कुरैश के नौजवान थे सबने मिलकर हजरत अस्वद को पानी से धोया और उसका पानी पी करके कसम उठाई, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हम वादा करते हैं कि हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, किसी की बेटी की इज्जत नहीं लूटने देंगे। जुल्म करने वाला अमीर हो या गरीब हो, हम उससे मुकाबला करेंगे, चाहे हमारी जान रहे या चली जाए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों की ये टोली लेकर निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं? साहब एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए निकलते हैं। अब साहब ये इज्जत लूटने वाला कौन है? जो लूटने का इरादा कर रहा है वो भी काफिर है, जिसकी बेटी की इज्जत लूटी जा रही है वो भी काफिर है। पता नहीं है कि इस्लाम क्या है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बेटी की इज्जत बचाने के लिए जा रहे हैं। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग जब किसी की बेटी की इज्जत लूटे तो पूछते हैं कि वो हिंदू की बेटी है या मुसलमान की बेटी है। अगर दामनी की इज्जत लूटे तो मुसलमान कहता है चलो दामनी की इज्जत गई है। साहब ऐसे ही किसी मुस्लिम बेटी की इज्जत लूटे तो हमारा बरादरी वतन समझता है कि एक मुस्लिम की इज्जत गई है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा यही वजह है कि आज हमारी इस मानसिकता की खराबी ने, आज हमारी इस दिमागी सोच की खराबी ने आज भारत के समाज को और तबाह बर्बाद कर दिया। हर रोज अखबार में किसी न किसी बेटी की इज्जत लूटने की खबर मिलती है, मगर कौन है जो उनके बचाने की हिफाजत करे? थाने में जाए तो थानेदार इज्जत लूट ले, स्कूल में जाए तो साहब टीचर इज्जत लूट ले, साहब कोई ट्यूशन पढ़ाने आए तो उसके साथ इज्जत लूट जाए। मामला इतना बुरा कि साहब जिसको जहां मिला उसने इज्जत पे हाथ डाल दिया। लेकिन सबसे पहले औरतों की इज्जत की हिफाजत के लिए जिस इंसान ने आवाज बुलंद की वो कोई आज का महिला मंच का संचालक नहीं था, बल्कि वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। अल्लाह क्या कहना है? सोचे साहब ये कौन है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों को लेकर के पहुंचे हैं। जो ही गए उसके घर का मुहासरा कर लिया, उसके घर का घेराव किया। वो कहता है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मुझे एक रात की मोहलत दे दो। आका कहते हैं जालिम बता तेरी बेटी अगर मेरे पास होती या हमारे साथियों के पास तो क्या तू एक रात की मोहलत देता? कान खोलकर सुन ले, एक रात नहीं एक लम्हे की तुझे मोहलत न दी जाएगी। अगर तूने उसकी बेटी को नहीं छोड़ा तो हम तेरी ईंट की ईंट बजा देंगे। साहब जब नबी की ये बात सुनता है तो कांप जाता है और उस ताजिर की बेटी को ला करके वापिस करता है। ताजिर बेटी से मिलकर के रो रहा है, बेटी ताजिर से मिलकर के रो रही है। बाप मोहब्बत की याद देखकर आका मुस्कुरा रहे हैं। आका कहते हैं मेरे साथियों ऐलान कर दो मक्के में कि आज के बाद मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला और उसके साथी किसी की बेटी की इज्जत नहीं लूटने देंगे। सुभान अल्लाह क्या कहना है? वाह सल्लम ने आज से 1450 बरस पहले जमाने को मैसेज दिया, ए लोगों औरतों की इज्जत को मजहब से न जोड़ो, औरतों की इज्जत को किसी कबीले से न जोड़ो, किसी की इज्जत तो आबरू को किसी बरादरी से न जोड़ो, बल्कि याद रखना जिस तरीके से तेरी बेटी है वैसे ही दूसरों की बेटी भी तेरी बेटी है। काश आज हिंदुस्तान के हर घर में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तहरीक पहुंचती तो आज हिंदुस्तान की हर बेटी की इज्जत तो आबरू महफूज होती। लेकिन आज अफसोस है हम भी है तो आज मुसलमान तो है मगर हमारी जिंदगी में किरदार मुस्तफा नहीं है। हम मुसलमान तो है मगर हमारी जिंदगी में सीरत मुस्तफा की झलकियां नहीं है। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक जमाना तो ये था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्लाम का ऐलान नहीं किया तो आका अपने किरदार से इस्लाम की तबलीग करते रहे। अब जब वो शख्स अपने मुल्क कबीले से जब वो शख्स अपनी बेटी को लेकर के पहुंचा तो जितने लोग हज करने उस जमाने जाहिलियत में आए थे सबने पूछा बता तेरी बेटी को किसने बचाया? कहा हाँ मेरी बेटी को बचाने वाला कोई और नहीं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर हजरत अबू तालिब के भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला न होते तो आज मेरी बेटी की इज्जत सलामत नहीं होती। मक्के से जाने वाला हर मुसाफिर ये कहता लोगों अगर इस वक्त पूरी कायनात में हम सब का अगर कोई मुहाफिज बनकर जी रहा है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की जात है और मुस्तफा जाने रहमत। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
तभी तो मेरे इमाम ने लिखा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। अब जो भी जाता सबके जबान पर एक ही नाम है, कोई सच्चा है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, कोई अच्छा है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। हर मुल्क के लोग कहते काश मेरे मुल्क में भी कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, सुभान अल्लाह। काश कोई मेरे मुल्क में भी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होता तो हम भी बड़े आराम से सोते और मेरी बेटी भी बड़े आराम से घर में रहती, हम भी बड़े आराम से सोते, हमारी औलादें भी चैन और सुकून की जिंदगी गुजारती। अब साहब जब सबने जान लिया कि नबी से अच्छा कोई नहीं है, 40 साल बाद नबी ने ऐलान किया, ऐ लोगों कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ, अल्लाह ताला तेरी खताओं को माफ कर देगा, तुम कामयाबो कामरान हो जाओगे। एक साहब ये रसूल है, साहब अभी हालत कुफ्र का उनका जमाना है, जिनका नाम हजरत कैस इब्ने आसिम है। इसे अल्लामा तिबरानी ने अल मुअज्जमुल कबीर में नकल किया है। जाहिर सी बात है इसलिए मैं इसे बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना है, बहुत हवालों का मुतालबा होता है, इसलिए मैंने बता दिया कि जान लीजिए हजरत कैस इब्ने आसिम है, ज़ारो कता रो रहे हैं, आका जी मैं तो बड़ा खताकार हूँ, क्या अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो अल्लाह मेरी खता को माफ कर देगा? साहब आका फरमाते हैं बेशक इस्लाम कबूल करने के बाद हालत कुफ्र की हर खता को खुदा माफ कर देगा। हजरत कैस इब्ने आसिम कहते हैं आका जी लेकिन मेरी खता बहुत बड़ी है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आका फरमाते हैं कौन सी तूने गलती की है? कहा आका जी मैं हालत कुफ्र में था, मेरी बीवी हमल और उम्मीद से थी। आका मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने अपनी बीवी से कहा, ए मेरी बीवी मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, अगर बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा दफन कर देना, उसे मार देना, और बेटा पैदा हो तो उसे जिंदा रखना। अल्लाह अकबर, एक बाप अपनी जबान से ये बात कहे, क्या समाज में कोई इसे बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन वो दौर ऐसा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं आंखों में आंसुओं के कतरे आ जाते हैं। आका फरमाते हैं आगे क्या हुआ? कहा आका मैं तिजारत के लिए गया, कुछ दिनों के बाद मेरे घर एक बेटी पैदा हुई, लेकिन मेरी बीवी, भला एक बाप तो बेटी को मार सकता है, लेकिन एक माँ कभी अपने हाथों से बेटी का गला नहीं दबा सकती है। आका जी मेरी बीवी ने मेरे खौफ से मेरी बेटी को पड़ोस में रख दिया और कहा मेरे शौहर को पता न चले कि ये मेरी बेटी है। आका मैं कुछ दिनों के बाद अपने घर को वापस आया, अपनी बीवी से पूछा बता तूने किस बच्चे को जन्म दिया? मेरी बीवी बोल पड़ी मेरे खौफ की वजह से कि बेटी पैदा हुई थी मैंने उसे मार दिया। आका मैं घर में इत्मीनान से रहने लगा। कुछ दिनों के बाद पड़ोस की एक बच्ची मेरे घर आई, उससे मैं बेपनाह प्यार करने लगा। बच्ची आती तो मेरी तबीयत खूब लगती, मेरा दिल बहलता। आका जी मैं उस बेटी से बेपनाह प्यार करता था। एक रोज मेरी बीवी को यकीन हो गया कि मेरा शौहर इस बच्ची से बहुत प्यार करता है, अगर मैं बता भी दूं कि ये मेरी बेटी है तो मेरा शौहर अब उसका कत्ल नहीं करेगा। आका जी एक रोज मेरी बीवी ने मुझसे पूछा ऐ मेरे शौहर जिस बच्ची से तुम इतनी इस कदर प्यार करते हो बच्ची कैसी लगी? मैंने मुस्कुराकर कहा शरीके हयात बहुत अच्छी बच्ची है, उसे देखता हूँ तो तबीयत बहल जाती है, न देखूं तो दिल को करार नहीं आता है। तब मेरी बीवी पुरुम्मीद होकर मुझसे कहती है मेरे शौहर जिस बच्ची से आप इतनी मोहब्बत करते हो किसी और की बेटी नहीं हो, आप ही की बेटी है। आका मैं इतना जालिम बाप था और बेगैरत बाप था कि मेरे सर के ऊपर कुफ्र सवार हुआ, शैतान हमला आवर हुआ। आका जी मैंने अपने एक हाथ में फावरा लिया और अपनी बेटी की कलाई थामी और जंगल की तरफ लेकर निकल पड़ा। बीवी रोकती रही मगर आका जी मैं न रुका। जब आका सुने कि एक बाप अपने हाथों से बेटी को दफन करने के लिए लेकर निकला तो मुस्तफा जाने रहमत रोने लगे। कहता है आका मैं जंगल में पहुंचा, तन्हाई ही तन्हाई, मेरी बेटी पूछती रही मेरे बाप कहाँ लाए हो? मैं खामोश था, मेरी बेटी बैठी रही, मैं बेटी के सामने उसे दफन करने के लिए गड्ढा खोदता रहा। आका जी जब मिट्टी के जर्रात उड़ते तो मेरे जिस्म पे पड़ते तो मेरी बेटी अपने हाथों से झाड़ देती। आका जब पत्थर के टुकड़े
टुकड़े उठते तो मुझे चोट लगती, तो मेरी बेटी कहती है अब्बा हुजूर छोड़ दीजिए, आपको तकलीफ हो रही है। जब आका सुने तो रोने लगे। आज हम तो किसी का दुख सुनकर नहीं रो पाते, हम किसी का दर्द सुनकर नहीं रो पाते। आज तो हाल ये है कि कोई तकलीफ में हो तो इंसान मुस्कुराता है, कोई गम में मुब्तला हो जाए तो इंसान मुस्कुराता है। लेकिन आका फरमाते हैं नहीं, दूसरों के गम को सुनकर तेरे सीने में भी एहसास पैदा होना चाहिए। इसलिए कि दूसरे की तकलीफ को सुनकर, गम को सुनकर अगर तेरे आंखों में आंसू आ गए तो समझ ले तू भी जिंदा है, तेरा ज़मीर और ईमान भी जिंदा है। लेकिन जिस दिन दूसरों की तकलीफ सुनने के बाद तेरे आंखों में आंसुओं के कतरे नहीं आए, तेरा दिल भी नहीं मचला, तो समझ ले कि तू भी मर गया है, तेरा ज़मीर भी मुर्दा हो चुका है, तेरा किरदार और कैरेक्टर भी मुर्दा हो चुका है। आका रोने लगे तो सहाबा भी रोने लगे। आका कहते हैं फिर क्या हुआ? हज़रत कैस इब्न आसिम कहते हैं आका जी मैं बड़ा जालिम बाप था, शैतान ने मुझे वरगला दिया और मैंने अपनी बेटी को जिंदा डाल दिया। आका मैं अपनी बेटी के जिस्म पे मिट्टी डालता रहा, मेरी बेटी दो बातें कहती अब्बा हुजूर सब करना मगर मेरी माँ को मेरी मौत की दास्तान न बताना। मेरे बाप क्या समाज में बेटियों को जीने का हक नहीं है? क्या बेटियां जिंदा दफन ही होने के लिए आई है? आका जी मैंने तो बेटी को दफन कर दिया, लेकिन आज तक मेरी बेटी की आवाज मेरे कानों से टकराती है। आका मैंने न मुझे दिन को सुकून मिलता है न रात को सुकून मिलता है। क्या मैं अगर इस्लाम कबूल कर लूं तो अल्लाह मेरी खता को माफ कर देगा? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु रो रहे हैं, खड़े होते हैं, फरमाते हैं बेशक अल्लाह हालत कुफ्र की खताओं को माफ कर देगा, लेकिन तुमने जितनी बेटियों को दफन किया है सबके बदले में एक एक गुलाम खरीद करके आजाद करो और आज के बाद इस्लाम के कानून पे अमल करो। आका इस्लाम क्या कहता है? आका फरमाते हैं बेटियां दफन होने के लिए नहीं आई, बल्कि बेटियां तो डोलियों में सजाने के लिए आई है। बेटियां जहमत बनकर नहीं आई, बेटियां खुदा की रहमत बनकर आई है। तुम लोग जान लो कि बेटी पैदा होती है तो खुदा बेटा पैदा होता है तो खुदा एक रहमत नाजिल फरमाता है, और बेटियां पैदा होती है तो अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आका फरमाते हैं आज के बाद अपने घरों को जाना और जब कोई सामान लेकर जाना, बेटा भी हो और बेटी भी हो, तो बेटी को पहले देना और बेटे को बाद में देना। आका फरमाते हैं तुम्हें पता है, सुनो जिसके घर बेटी पैदा हुई अल्लाह ताला उससे खुश होता है, फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। जिसके पास 3 बेटियां हैं उसे पढ़ा लिखा कर उसका रिश्ता कर दे, अल्लाह ताला उसका दाखिला जन्नत में फरमाएगा। सहाबी अर्ज करते हैं यार अल्लाह जिसके पास 2 हो, आका फरमाते हैं खुदा उससे भी जन्नत देगा। फिर एक सहाबी खड़े हुए दीगर रवायतों के हिसाब से अर्ज करते हैं आका जिसके पास 1 बेटी हो, आका फरमाते हैं खुदा उससे भी जन्नत देगा। फिर एक शख्स खड़ा हुआ आका जिसके पास बेटी ना हो, नबी फरमाते हैं दूसरों की बेटी को बेटी बना लो, खुदा तुझे भी जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा नबी ने? लोग तो अपनी बेटी को बेटी बनाने को तैयार नहीं थे, और नबी उस माहौल में फरमा रहे हैं दूसरों की बेटी को बेटी बना लो, खुदा तुझे भी जन्नत देगा। अल्लाहु अकबर। सुनिए जो ही नबी ने ऐलान किया, अब साहब ये खबर फैल गई पूरी दुनिया में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफा जाने रहमत दूसरों की बेटी को भी बेटी का दर्जा देते हैं, बेटी बना लेते हैं। एक बच्ची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में लाई गई। आका जी ये ऐसी बच्ची है जिसका बाप दुनिया में नहीं है, जिसकी माँ दुनिया में नहीं है। आका क्या इसे कोई अपनी बेटी बनाएगा? आका उस बच्ची को अपनी गोद में लेते हैं, लेकर खड़े होते हैं। सहाबा का झुरमुट है। आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा बताओ तुम में का कौन है जो इस बच्ची को अपनी बेटी बनाना गवारा करेगा? जो ही नबी ने ऐलान किया हर शख्स अपनी जगह से खड़ा हो गया। कोई कहता आका 4 बेटी है एक और दे दीजिए, कोई कहता आका 3 है एक और दे दीजिए, कोई कहता आका 2 है एक और दे दीजिए, कोई कहता आका 1 बेटी है एक और हो जाएगी तो 2 बेटियां हो जाएगी, कोई कहता आका 1 भी नहीं है दे दीजिए ताकि मैं भी बेटी का बाप हो जाऊं और मैं भी बेटी का बाप बन जाऊं। डॉक्टर इकबाल जब इसे
इसे पढ़ते हैं तो बोल पड़े, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा कर दिया। अब तो साहब वो मुर्दे नहीं थे, वो तो दूसरों की जिंदगी को जिंदगी समझने लगे थे, दूसरों के दुख को दुख समझने लगे थे, दूसरों की परेशानी को परेशानी समझने लगे थे। साहब यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया तो हर बाप अपनी बेटी को खुदा की रहमत समझने लगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, मुसलमान बेटी को रहमत कहता है, हिंदू बेटी को लक्ष्मी कहता है, क्रिश्चियन बेटी को गॉड गिफ्ट कहता है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, साहब बेटों की इज्जत हर जगह क्या है ये सारी दुनिया जानती है, मगर आज क्रिश्चियन के घर में जाइए तो बेटी का प्यार मिलेगा, हिंदू के घर में जाइए बेटी का प्यार मिलेगा, मुसलमान के घर में आइए बेटी की मोहब्बत मिलेगी। अब साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक बेटियों को रहमत नहीं कहा था, बेटियां दफनाई जाती थी, लेकिन जब नबी ने ऐलान किया तो आज हिंदू की बेटी की भी डोली सज रही है, क्रिश्चियन की बेटी भी दुल्हन बन रही है, आज ईसाई की बेटी भी दुल्हन बन रही है, आज मुसलमान की बेटी भी दुल्हन बन रही है। बेटी किसी की हो लेकिन दुल्हन बन रही है, ये किसी और की तबलीग का नतीजा नहीं, ये आमिना के लाल की तबलीग का नतीजा है, ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का नतीजा है। यही वजह है कि हम मुसलमान जब बेटी पैदा होती है तो नबी की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करते हैं। साहब तभी तो में अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे महबूब क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, यहूदी हो या मुसलमान हो, मैंने तो आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यही वजह है कि आज हर बाप अपनी बेटी से बेपनाह प्यार करता है, हर बाप अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता है। लेकिन अब जरा गौर से सुनिएगा, इसके बाद जो मैं मौजू बोलने जा रहा हूँ थोड़ी देर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो मेरी गुफ्तगू होगी, नबी ने दो बातें फरमाई, एक तो अपनी बेटी से बेपनाह प्यार करो। आज यही वजह है कि बेटी पैदा होती है तो बाप को फिक्र होती है, बेटी बड़ी होगी तो ये करूंगा, उसके लिए इतने पैसे जमा करूंगा, उसकी शादी में गाड़ी खरीद करके दूंगा, उसके लिए बंगला बना दूंगा, उसे डॉक्टर बना दूंगा। हर बाप ज़हन में रखता है बेटी को तकलीफ हो ये बाप को गवारा नहीं। यही वजह है बाप पूरी जिंदगी की कमाई बेटी की मोहब्बत में खर्च कर देता है। एक माँ अपनी जिंदगी के तमाम सुहाग में मिले जेवर को बेच देती है ताकि मेरी बेटी का ससुराल आबाद हो जाए। यही वजह है कि एक बाप बेटी शादी होने के बाद भी बीमार पड़ जाए तो बाप खुद से बेटी का उठा करके लाकर इलाज कराता है। ये जितनी मोहब्बतें हैं ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का असर है कि आज हर बेटी को मकाम मिल रहा है, रुतबा मिल रहा है, बेटियों को इज्जत मिल रही है। लेकिन समाज का एक चुभता हुआ मसला भी है। आप कहेंगे मौलाना वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि आज सारी दुनिया के लोग अपनी बेटी को तो बेटी समझते हैं, मगर घर में जब दूसरे की बेटी बहू बनकर आती है तो लोग उसे बेटी का दर्जा नहीं देते। ये समाज का बहुत चुभता हुआ मसला है। जाहिर सी बात हो सकता है आपकी नजर उधर नहीं गई हो। एक बाप अपनी बेटी के लिए सारी कुर्बानियां करने को तैयार है, लेकिन जब दूसरे की बेटी उसके घर आती है बीमार पड़ जाए मगर इलाज के लिए तैयार नहीं, तबीयत खराब हो जाए मगर खाना वही बनाएगी, परेशानियों में डूब जाए मगर सारा काम वही करेगी। साहब हमारी बेटी अगर अपने ससुराल से आए तो घर में मैके में रानी बनकर रहेगी, मगर दूसरे की बेटी हमारे घर नौकरानी बनकर रहेगी। आप याद रखें, अपनी बेटी के साथ अच्छे सलूक के वजह से तो जन्नत जा रहे हैं, मगर जो आपने दूसरों की बेटियों को सताया है, बताओ क़यामत के दिन उसका हिसाब क्या बनेगा? जब वो बेटी खड़े होकर कहेगी मौला
ये तो अपनी बेटी के लिए जान देता था, मगर मैं भी इसके घर बेटी बनकर गई थी, मगर मैं बीमार थी ये पूछता नहीं था, मैं परेशान रहती थी ये मुझसे बातें नहीं करता था। साहब इसलिए याद रखिए, समाज में जीना है जीना, लेकिन जिस तरीके से आप अपनी बेटी को बेटी समझते हैं, ऐसे ही समाज में दूसरों की बेटी को भी बेटी समझे। साहब आज बहू लाने की जरूरत नहीं, बल्कि नबी ने फरमाया दूसरों की बेटी को क्या बना कर लाओ, बेटी बना कर लाओ। क्या बना कर लाओ साहब? बेटी। नबी की इसी बात को लोग नहीं समझ पाए। आज हम बहू लाने के लिए जाते हैं, बेटी लाने के लिए नहीं जाते। जिस दिन लोग बेटी लाने के लिए जाएंगे उस दिन सिस्टम बदल जाएगा। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों में जानता हूँ मेरी तकरीर का अभी तो असर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है दिल के जिंदगी के किसी मंजिल में जरूर इस पे अमल होगा। आप बेटे बेटी वाले के यहाँ जाए तो कहे साहब मैं भी बेटी लेने के लिए आया हूँ। अब वो पूछेगा कि बताइए जहेज क्या लेंगे, तो उसे बता दीजिए जो बहू ले जाता है वो जहेज ले जाता है, हम तो बेटी ले जाने आए हैं। जब मेरी बेटी आई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था, आपकी बेटी भी मेरे घर जाएगी, कहेगा पलंग दूंगा, अलमीरा दूंगा, गाड़ी दूंगा, बोल दीजिए साहब जब मेरी बेटी आई थी तो मेरे घर जिस पे था ना उसी पे मेरी बेटी ने सब्र कर लिया, सब्र कर लिया था। मैं एक बाप हूँ, जब मेरी बेटी मेरे घर पैदा हुई और आई तो चटाई थी तो चटाई पे सो गई, बिस्तर था तो बिस्तर पे सो गई, पलंग था तो पलंग पे सो गई, जिस अलमीरे में मेरा कपड़ा था कपड़ा रख लिया। मैं आपकी बेटी को बहू बनाकर नहीं बल्कि बेटी बनाकर ले जाने आया हूँ। अल्लाह जो मुझे तौफीक देगा, चटाई की तौफीक तो इसके कमरे में चटाई बिछेगी, चौकी की तौफीक तो इसके कमरे में तख्त लगेगा, पलंग की तौफीक तो इसके कमरे में पलंग लगेगा। जब तक आपके घर है आपकी बेटी है, आप इसे पलंग पे सुलाना। आज के बाद मेरी बेटी है तो इसके पलंग का इंतजाम मैं करूंगा, उसके बिस्तर का इंतजाम मैं करूंगा, उसके रहने का इंतजाम मैं करूंगा। सुनो सुनो, हमें तुम बहू ना दो बेटी दो, पूछेगा तो फिर कहा हमें बेटी चाहिए मगर सीरते फातिमा वाली बेटी चाहिए, हमें बेटी चाहिए मगर सीरते ज़ैनब वाली बेटी चाहिए, हमें बेटी चाहिए मगर सीरते खदीजतुल कुबरा वाली बेटी चाहिए, हमें बेटी चाहिए मगर सीरते मरियम व आसिया वाली बेटी चाहिए। वो पूछेगा कि बताइए है क्या? कहा सुनो याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहा मेरी बेटी शादी तो आपकी हो रही है मगर औरत मर्द के लिए लिबास है। कुरान ने भी कहा और मर्द औरत के लिए लिबास। सुभान अल्लाह। और से सुनेंगे फिर मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। मर्द औरत के लिए लिबास, औरत मर्द के लिए लिबास। कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अब साहब लिबास से मतलब ये कपड़ा ही हम लोग सिर्फ समझ लेते हैं, क्योंकि लिबास टेलर और लिबास बहुत सारी चीजें पढ़कर नहीं। इस्लाम ने जो कहा ये कि अगर औरत के अंदर कोई कमी हो तो मर्द की जिम्मेदारी है कि उसे उसका पर्दा करे, और मर्द के अंदर कोई कमी हो तो औरत की जिम्मेदारी है कि उसका पर्दा करे। आज का नौजवान का हाल तो ये है कि ये अपनी पहली रात की कहानियां दोस्तों से सुनाता है। आज नादान लड़कियों का हाल ये है कि अपने शौहर की किस्सा कहानियां सहेलियों से शेयर करती हैं। आज हमारा हाल ये है कि हम अपने रिश्तेदारों से अपने के घर के बातों को शेयर करते हैं। इस्लाम इससे मना करता है। अब जरा गौर से सुनिएगा, हजरत मौलाए कायनात से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई मर्द है? मौला अली से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है क्या? मौला अली का एक ऐसा इल्म जो आज हर घर में मौजूद है। अब वो क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, लेकिन मौला अली का इल्म सबके सीने में है। आप कहेंगे साहब मौला अली का वो कौन सा इल्म है? तो आपने सुना होगा साहब इल्मे कवायद यानी इल्मे ज़बान, इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, उर्दू में कवायद कहते हैं। जाहिर सी बात है अब जब आप इसे पढ़ेंगे, जब लोगों की जबान खराब होने लगी तो मौलाए कायनात ने कहा अपने साथियों से सुनो मैं 3 चीजें तुम्हें बताता हूँ, इस पे आगे काम करो ताकि लोगों की जबान खराब न हो। मौला अली ने कहा लिखो इस्म, फेल और हर्फ, जिसे अंग्रेजी में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब कहते हैं।
आज लंदन की यूनिवर्सिटी हो मगर नाउन प्रोनाउन और वर्ब पढ़ना है। साहब अमेरिका की यूनिवर्सिटी हो मगर नाउन प्रोनाउन और वर्ब पढ़ना है। बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी हो मगर नाउन प्रोनाउन और वर्ब पढ़ना है। साहब अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो मगर नाउन प्रोनाउन और वर्ब पढ़ना है। बेटा किसी का हो या बेटी किसी की हो, मगर इल्म का दरवाजा खुलता है तो मौला अली के दर से खुलता है। नबी ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। जाहिर सी बात है लोगों, अब चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो या मदरसे का, हर शख्स मौला अली के इल्म के दरवाजे से ही इल्म के शहर में दाखिल होता है। बगैर नाउन प्रोनाउन और वर्ब पढ़े इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश कंप्लीट नहीं है, इंसान की जबान मफलूज हो जाती है। मौला अली से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई मर्द नहीं और साहब सैयदा फातिमा से ज्यादा पढ़ी लिखी कोई औरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को मुसलमानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा इल्म वाले मौलाए कायनात हैं। मौलाए कायनात हज़रत मौलाए कायनात मैदाने जिहाद में जा रहे हैं। आखिरी बात, मैदाने जिहाद में जा रहे हैं, अपनी बीवी सैयदा फातिमतुल ज़हरा से कहते हैं शरीके हयात ज़ादे सफर तैयार कर दीजिए। घर में जितने आटे थे सैयदा फातिमतुल ज़हरा ने सारे आटों की रोटियां बना गौर से सुने, सारे आटों की रोटियां बना दी। कहा अब्बा भी साथ होंगे उन्हें भी खिला दीजिएगा, सहाबा भी साथ होंगे उन्हें भी खिला दीजिएगा, मुजाहिदीन इस्लाम को भूख लगेगी उन्हें भी खिला दीजिएगा। सैयदा ने सारी रोटियां मौलाए कायनात को दे दी और अपने लिए कुछ नहीं रखा। 15 दिनों के बाद मौलाए कायनात जंग से वापिस आए, जोरों की भूख लगी थी। कहा फातिमा कुछ खाना हो तो लगा दो। सैयदा दस्तरखान लगाती है, पानी रख देती है, कहती है अली आज 15 रोज हो गए जब से आप गए हैं, तब से घर में फातिमा ने चूल्हा नहीं जलाया। आज साहब हमारी घर की बेटियां होती तो क्या हो। मौलाए कायनात ने कहा 15 रोज हो गए। मौलाए कायनात रोने लगे। कहा फातिमा आपने मुझसे क्यों नहीं कहा। कहा आप राहे खुदा में जा रहे थे और जो मुसाफिर राहे खुदा में निकल गया हो उसे रोका नहीं जाता। कहा मैं क्या कह देती। कहा बाबा जान ने कहा कि अपने घर की बात दूसरों से नहीं कहना। कहा रिश्तेदारों से कहकर आटा ले लेती। कहा अली अगर कह देती तो लोग जान जाते कि अली की बीवी भूखे रहते। कहा फातिमा तब। कहा मैंने उसी दिन ये अहद कर लिया कि जो खुदा मेरे शौहर को अपनी राह में बुलाना जानता है वो उसकी बीवी को खाना खिलाना भी जानता है, वो उसकी बीवी की जिंदगी की हिफाजत करना भी जानता है। इसलिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम खुदा की रहमत हो। जब अपने घर में जाना, ससुराल में कदम रखना, तो शौहर की जिंदगी में अगर कोई कमी हो तो अपने सीरत से उसे संवारने की कोशिश करना, इखलाक की खुशबुओं से उसे संवारने की कोशिश करना, घरों में कुरान की तिलावत करना, सजदों की पाबंदी करना, सबसे ज्यादा कायनात में हसीनो जमील अपने शौहर को समझना, उसके माँ बाप को माँ बाप समझना, अपने शौहर की हुक्म की खिलाफ वर्जी न करना। तेरा शौहर कमा कर लाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, और कभी जिंदगी में गरीबी आ जाए तो सैयदा फातिमा की तरह सब्र कर लेना, लेकिन जमाने के सामने शिकवा न करना। यही वजह है इंदिरा गांधी ने जब चाचा नेहरू से पूछा कि दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम बताइए, तो चाचा नेहरू ने कहा कोई और औरत नहीं, वो हज़रत फातिमा ज़हरा है। इसलिए मेरे दोस्त, क्या नबी की बेटी से भी ज्यादा हमारी बेटी के घर में तकलीफ है। इसलिए साहब हमारी जिम्मेदारी बनती है अपनी बेटियों से भी प्यार करें और अपनी बहुओं को भी बेटी बना करके रखें, ताकि हमारा मामला बराबर का हो। हम अपनी बेटियों से कह दे बेटी आज के बाद तू भी मेरी बेटी है, और ये जो नई दुल्हन आई है आज के बाद ये भी मेरी बेटी है। कपड़ा तेरे लिए भी खरीदूंगा तो कपड़ा इसके लिए भी खरीदूंगा। बिल्डिंग तेरे लिए बनेगी तो हवेली इसके लिए भी बनेगी। जिस दिन हमारे समाज में ये माहौल पैदा हो गया, फिर बहुएं जलाई नहीं जाएंगी बल्कि बेटी
बेटियों की तरह बहुओं को भी समाज में इज्जत मिलेगा, वकार मिलेगा और मकाम मिलेगा। मौला करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को बेपनाह बेटियों से प्यार मोहब्बत करने वाला बनाए। यही वजह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों याद रखना, तेरे घर में जब बेटी और बेटा हो तो जब बाहर से आना तो बेटी को पहले सामान देना, बेटे को बाद में देना। ऐसे ही घर में जब बहू और बेटे हो तो शरीयत कहती है बहू को पहले तोहफा देना और बेटे को बाद में देना, इसलिए कि बहू तेरे लिए बेटी का दर्जा रखती है। तभी तो साहब डॉक्टर इकबाल ने लिखा कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, तुम खान भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। मौला करीम हम सभी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा पे चलने वाला बनाए। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।